नमस्कार, सरस्वती भंडारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे थे कक्षा 10 में चैप्टर है 13 नंबर, उसके बारे में हमने एक पार्ट फर्स्ट वीडियो बना ली है। पार्ट सेकंड वीडियो की बात आती है तो पार्ट सेकंड में हम 13.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो आप अपनी बुक खोलो, एक क्वेश्चन तो मैंने लिखा हुआ है लेकिन सारे क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, आपको किताब में साथ साथ पढ़ने उन क्वेश्चनों को, मैं आपको डायरेक्ट इनके आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले बात आती है कि दो सेकेंद्रीय वृत्त, सबसे पहले इसी बात की बात करते हैं। तो सेकेंद्रीय वृत्त होते क्या हैं? तो ऐसे वृत्त, सै का मतलब हो गया सेकेंद्र, सेकेंद्र का मतलब क्या हो गया? समान केंद्र। ठीक है ना, समान केंद्र। तो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो? समान हो। जैसे मान लो एक वृत्त तो आपके पास ये है और दूसरा वृत्त मान लो इस तरीके से, एक वृत्त ये है, और दोनों को क्या किया? दोनों का केंद्र एक ही माना। और इस तरीके से पहले तो इस बिंदु को केंद्र मानकर मान लो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, फिर इसी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। तो इन दोनों वृत्तों को हम क्या बोलेंगे? सहकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। मतलब ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो? समान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? समान केंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन इन वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, जबकि उनके केंद्र क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये उसने कहा है कि दो सहकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या एक ही है 5 और एक की कितनी है? 3। तो आप ये मान के चलो कि ये केंद्र है, तो ये जो बड़े वाली त्रिज्या है वो तो है आपके पास 5 सेंटीमीटर, और जो छोटे वाली त्रिज्या है वो आपके पास कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब वो कहता है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, जो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। जैसे मान लो ये बिंदु है और ये एक जीवा है जो क्या करती है? एक छोटे वृत्त को तो स्पर्श कर रही है और बड़े वृत्त की जीवा है, और उस जीवा को मैंने मान लिया AB, और जहाँ ये स्पर्श बिंदु उसको मैंने माना M, और जहाँ इसका सेंटर है उसको मैंने क्या मान लिया? O। ठीक है। अब आप देखो कि मुझे इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो जीवा होती है ना, इस जीवा, तो जैसे मान लो कोई भी वृत्त है उसका सेंटर है O, और ये जैसे मान लो जीवा है, इस सेंटर से जब हम इसके ऊपर लंब डालते हैं ना, मतलब ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। जब हम इसको लंब डालेंगे ना तो ये इसको क्या करेगा? दो समान भागों में बांटेगा। जैसे ये AB लंबाई है, ये M है, तो पूरी AB को हम ये लिख सकते हैं 2, ये AM 2 AM लिख सकते हैं, मतलब AM का दुगना कर सकते हो, या फिर इसको BM का भी दुगना तुम्हें लिख सकते हो। मतलब वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। यदि मैं ये बात कह दूं कि इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाला ये कोण 90 डिग्री है, मैं यदि ये बात कह दूं कि ये कोण कितना है? 90 डिग्री है, तो ये बात ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगी कि ये लंबाई इस लंबाई के क्या है? बराबर है। अच्छा, ये कोण 90 डिग्री हम कैसे कह सकते हैं? ये हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि मैंने आपको अभी पहले चैप्टर में पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया है कि जैसे मान लो कोई एक वृत्त है और उसकी ये स्पर्श रेखा जा रही है, और ये जैसे मान लो उसका स्पर्श बिंदु है, तो उसके केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली ये जो त्रिज्या होती है ना, ये हमेशा स्पर्श रेखा के क्या होती है? लंबवत होती है। तो देखो ये वाली जीवा इस छोटे वृत्त के लिए तो ये स्पर्श रेखा का ही काम कर रही है ना, ये स्पर्श रेखा ही होगी, और ये बिंदु हो गया स्पर्श बिंदु, और O को इससे मिलाएंगे तो ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस बात को हमें इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है ना। और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये वाली बातें हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि O को B से मिलाया, तो हम लिखेंगे O को B से मिलाया। अब बड़ा वृत्त है उसकी जीवा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बड़े वृत्त की जीवा वो है हमारे पास AB। बड़े वृत्त है उसकी जीवा क्या है? AB है। ठीक है। और फिर हम लिखते हैं कि जीवा AB जो है, जीवा AB जो है वो छोटे वृत्त को M बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है।
एम बिंदु पे क्या करती है, स्पर्श करती है, इस बिंदु पे स्पर्श कर रही है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ओ एम भुजा, ये वाली ओ एम और ये वाली जो ए बी है, ये ओ एम और ए बी परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। लंबवत होंगे मतलब इनके बीच में ये कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। उसके बाद में ये 90 डिग्री का बनेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ए एम लंबाई और एम बी लंबाई ये दोनों भी क्या है, बराबर है। यहाँ पर हम एक कारण लिखेंगे, क्या कारण लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, यदि हम इसके केंद्र से जीवा के ऊपर हम यदि लंब डालें तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है वो जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है, या हम ये कह सकते हैं समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये कारण हमें पास में जरूर लिखना है और इसको देना है हमें समीकरण नंबर 1। तो हमने ये बात कह दी कि ये वाला बिंदु है, इसको लंबवत काट रहा है और ये वाली लंबाई इस लंबाई के बराबर है, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रमेय, और ये प्रमेय है ना, हम 10वीं 11वीं प्रश्नावली में ये प्रमेय भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, कैसे होता है। तो आप इसको ध्यान रखना कि ये जो ए एम है वो एम बी के क्या है, बराबर है। अब आप क्या करोगे, बिंदु ओ को बी से मिला दो, तो ओ को बी से मिलाया। अब आप यहाँ देखो, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी, कर्ण होगी। ये एक भुजा क्या होगी, आधार होगी, और ये एक भुजा क्या होगी, लंब। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है ना, बिल्कुल लग सकती है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से मैं आधार निकाल सकता हूँ ना, निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि कर्ण का मान कितना है, तो देखो ये कर्ण है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ये देखो बड़े वृत्त की त्रिज्या, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5। इसका मतलब कर्ण का मान कितना है, 5। ये वाली जो है ये लंब छोटे वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, और छोटे वृत्त की जो त्रिज्या वो कितनी है, 3। तो आधार निकाल सकते हैं, जितनी आधार आएगी उतना ही लंबाई ये होगी, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, इसका दुगना हो जाएगी। बस ये हमें करना है, ठीक है ना। तो मैं इसमें लिखूंगा कि समकोण त्रिभुज ओ एम बी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान है OB, तो OB का स्क्वायर बराबर में आधार का मान है MB, तो MB का स्क्वायर प्लस लंब का मान है OM, तो यह आ जाएगा OM का स्क्वायर। मान रख दो, OB का मान है 5 का स्क्वायर, MB का मान है निकालना है में, और OM का मान है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, MB का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का मान होता है 9। तो अब पक्षांतरण के द्वारा 9 को इधर ले आओ, तो 25, ये 9 इधर आएगा, तो 25 में से 9 घटाओगे तो 16। यहाँ पे घात 2 है तो वो हटेगा, तो इस पे आ जाएगा वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। इसका मतलब हमारे पास ये भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है ना। अब ये जो टोटल लंबाई है हमें तो ये निकालनी है, तो जीवा AB, तो जीवा AB को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, AM प्लस MB, मैं लिख सकता हूँ AM प्लस MB। अब आप देखो यहाँ समीकरण 1 में AM और MB क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो मैं इस AM की जगह भी MB लिख सकता हूँ, ये भी है MB। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से MB जुड़कर हो जाएगा 2MB, और MB का मान अभी हमने निकाला 4 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। आप बुक में देखो और उसको पढ़ो, अभी मैं भी पढ़ता हूँ उसको साथ साथ में, आपको अच्छा समझ आएगा, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो में कुछ ना समझ आ रहा हो ना, तो उसको आप बैक करके देख लिया करो, एक बार दोबारा बैक कर लिया करो, उसको समझ आएगा, जरूर आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है,
देखो किसी वृत्त के केंद्र से, ये जैसे मान लो हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है ना, ये वृत्त है, ये इसका हो गया केंद्र। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, इससे इस केंद्र से कितने मीटर दूर, 10 सेंटीमीटर, ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, ये दूर स्थित है। दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब मैंने आपको बताया पार्ट फर्स्ट में कि जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होता है ना, तो इसके ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और इसी के ऊपर मैंने आपको एक प्रमेय भी बताई थी, प्रमेय 13.3, जिसमें यह बताया हुआ है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो इससे मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी ये, तो मैंने इसको नाम दिया P, इसको नाम दिया O, इसको नाम दिया A। स्पर्श रेखा हम एक इधर भी खींच सकते हैं इस तरीके से, लेकिन हमने ये नहीं खींची, हमने एक बार एक ही स्पर्श रेखा खींची है। अब उसने कहा इस स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी है स्पर्श रेखा की, 4। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, हमें इस वृत्त की त्रिज्या ये r का मान निकालना है। और ये लंबाई हमें कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आपको बताया हुआ है कि ये स्पर्श रेखा का ये स्पर्श बिंदु है, उसको केंद्र से मिलाते हैं, तो ये जो त्रिज्या होती है ना, वो स्पर्श रेखा की क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये हो गया 90 है। तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी, कर्ण। इनमें से कोई सा कोण तो तुम्हें दिया हुआ नहीं है, तो एक को मान लेंगे हम आधार और एक को क्या मान लेंगे हम, लंब। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। 2 भुजा तो हमें दी गई है, तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा इसमें लिखते हैं। हम ये लिखेंगे वृत्त का केंद्र O है तथा O से 10 सेंटीमीटर दूर P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PA है। PA बराबर में 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मैं ये बात कहता हूँ कि ये OA जो है, OA, ठीक है ना, ये लंबवत है किसके, PA के। मतलब ये जो OA त्रिज्या है ये PA के क्या है, बराबर है। और यहाँ पर मैं शुरू में मान लेता हूँ, क्योंकि हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो मैं मान लेता हूँ, माना जो वृत्त है उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, R है। रेडियस ऑफ सर्कल लेट R, ठीक है। O सेंटर है एंड O से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक P बिंदु स्थित है, ठीक है। और इसकी जो P बिंदु से वृत्त पर जो टेंजेंट जो हमने खींची है उसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो OA लंबवत है किसके है, PA के लंबवत है। ओके, तो अब यहाँ पर क्यों लंबवत है, तो हम ये कहेंगे, हम ये बात कह सकते हैं कि त्रिज्या या आप इस तरीके से लिखो कि वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या जो रेडियस है वो क्या है, स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। स्पर्श रेखा के क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है ना, ये बात है इसकी। तो अब ये हमारे पास ये 90 आ गया, तो ये हमारा त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये कर्ण होगी OP, तो OP का स्क्वायर बराबर में आधार, ये माना था हमने AP, तो AP का स्क्वायर, और लंब हमने माना था OA, तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर। अब हमें इसमें क्या करनी है, सबकी वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो इन सब की क्या करो, वैल्यू रख दो। तो देखो आपके पास OP की क्या वैल्यू आ रही है, तो OP की वैल्यू हमारे पास 10 का स्क्वायर बराबर
AP की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R का स्क्वायर। ठीक है, 10 को 10 से गुणा किया 100, 4 को 4 से गुणा किया 16 प्लस R स्क्वायर। इस 16 को इधर ले जाओ तो R स्क्वायर बराबर में हो गया 100 माइनस 16, और 100 में से 16 को आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 84। तो R बराबर में आ गया वर्गमूल 84। तो हमारे पास R की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 84 आ गई। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं किताब का आंसर मिलाने के लिए, 4 गुणा 21, 4 को 21 से गुणा करेंगे 84 ही आएगा। अब हम इनका वर्गमूल अलग अलग कर सकते हैं। 4 का वर्गमूल होता है 2, ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारे पास सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी हमारे पास 2 वर्गमूल 21। ठीक है, समझ आ गया होगा तो आप इसको नोट कर लेना। जो बच्चे इस बार 10th में हैं वो इन वीडियो को देख कर इनके साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाओ। ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ओ केंद्र वाला वृत्त, किताब में देखो आप सब, ओ केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतःस्पर्श इस प्रकार करता है। जैसे मान लो ये एक आपके पास वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त क्या है कि ABCD 4 भुजाओं वाला एक चतुर्भुज है। तो मैं यहीं पे एक चतुर्भुज बना देता हूँ इस प्रकार से। इनको क्या कर रहा है वो, अंतःस्पर्श कर रहा है इस प्रकार से। देखो तो ये ABC और D, ये एक चतुर्भुज है, और O केंद्र वाला एक सर्कल जो इन सभी भुजाओं को, साइड को इंटरनल टच कर रहा है, अंतःस्पर्श कर रहा है। यदि AB को स्पर्श बिंदु 3:1 भागों में विभाजित करे, ये जो है तो यहाँ पर ये तो है 3 भाग, और ये भाग कितने, 1। दिखने में भी लग रहा है ये 3 भाग है, और ये कितना है, 1 भाग है। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें A/B दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:1। ठीक है, अब उसके बाद में उसने कहा है कि AB की जो लंबाई है, या ऐसे कह सकते हैं कि हमें M/N दे रखा है 3:1, और AB की जो लंबाई है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। एक तुम्हें दिया हुआ है OA कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो O को आप A से मिला दो, ये जो लंबाई है ये कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर तुम्हें दी हुई है। तो उसने क्या पूछा, हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो हमें क्या करनी है, इस वृत्त की रेडियस ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, पहले देखो ये वृत्त का केंद्र है। अब इसको हम स्पर्श बिंदु से मिला दें यदि, तो ये कोण, अभी मैंने आपको बताया कि त्रिज्या को स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं। तो ये देखो स्पर्श रेखा नहीं हुई क्या, और ये स्पर्श रेखा होगी, तो इसको मिलाते हैं तो ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसकी हमें ये भुजा दी गई है, और इस वृत्त की त्रिज्या मैं R मान लूँ। अब मैं यदि ये भुजा निकाल लूँ और उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा मान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये स्पर्श बिंदु M है, तो मैं AM का मान निकालता हूँ कितना आता है, और फिर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना उसको हम मान लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल R। माना वृत्त की जो त्रिज्या है वो किसके बराबर है, R के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हमें कोई भी चीज़, जैसे मान लो ये रेखा है, इसकी टोटल लंबाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी, नहीं 8 दे रखी है, सॉरी 8 है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और फिर उसको हमें टुकड़ों में दे रखा है। तो उस कंडीशन में हमें ज्ञात कैसे करते हैं, हम एक तो अनुपातों का योग करते हैं। ये मेथड आप याद रखना, अनुपातों का योग। तो अनुपात देखो तुम्हें कितने दिए हुए, एक तो 3 दिया हुआ, एक दिया हुआ, 3 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें AM दूरी निकालनी है ना, AM लंबाई। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है कि जो अनुपात है, AM का अनुपात कितना, 3 है, तो 3 बटा में अनुपातों का होता है योग, तो बटा में कितना हो जाएगा, योग 4, और ये कुल लंबाई कितनी है, 8, वो हो जाएगी गुणा में। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, अनुपात
बटा में आ जाएगा अनुपातों का योग, ठीक है, और गुणा में आ जाएगी टोटल दूरी या कुल लंबाई। तो देखो अनुपात कितना है 3, अनुपातों का योग है 4 गुणा 8, 4 का भाग 8 में 2 बार, 3 को 2 से गुणा किया 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास AM की लंबाई कितनी आएगी 6 आएगी ना। अब हम ये कहेंगे कि ये जो OM दूरी है, ये जो OM है ये लंबवत है, OM है किसके लंबवत है, AB के लंबवत है। तो ये त्रिभुज हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। तो हम कहेंगे कि समकोण त्रिभुज OAM में, तो समकोण त्रिभुज OAM में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 10, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई कर्ण। अब इनमें से एक को आधार मान लो, एक को लंब मान लो, तो आधार क्या हो जाएगा 6 और लंब है r, ये हमें निकालनी है, तो r का स्क्वायर। 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 प्लस r स्क्वायर। 36 को इधर ले आओ तो 100 प्लस का 36 इधर गया माइनस का 36, 100 में से 36 घटाओगे तो 64, तो r की वैल्यू हो जाएगी वर्गमूल 64, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। इसका मतलब जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो इक्वल कितनी है 8 सेंटीमीटर की है। मतलब जो r का मान है वो r का मान कितना आएगा, जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? आप इसको ध्यान से देखते जाओ, ज़रूर समझ आएगा। कंटिन्यूसली आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर और आप उस वीडियो को देख लो, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इसके बाद में एक उदाहरण नंबर है 3, एक उदाहरण नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद में 13.1 का उदाहरण नंबर 3 है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये बोर्ड परीक्षा में ये आ भी चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको समझना, ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं। देखो, एक वृत्त दे रखा हमें इस तरीके से, ये एक वृत्त है, एक वृत्त त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज और दे रखा है यहाँ। तो अपन इस तरीके से एक त्रिभुज बना देते हैं पहले, इस तरीके से, ठीक है। ये लो, एक वृत्त, ये सर्कल हो गया, एक सर्कल, त्रिभुज ABC की भुजा BC, ये भुजा है BC, ठीक है, ये वाली भुजा BC है। उस BC को P पर क्या करता है, बाह्य स्पर्श करता है। जैसे ये त्रिभुज है और यहाँ ये P बिंदु पर इसको क्या कर रहा है, बाहर की तरफ स्पर्श कर रहा है, न कि अंदर की तरफ, बाहर की तरफ स्पर्श कर रहा है। तो ये बिंदु हमारे पास है P, ठीक है। तथा AB व SC को बढ़ाए जाने पर, ये A है, A से B को अपन बढ़ाएंगे आगे तो ये ऐसे जाएगी, A को C को ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से जाएगी। तो बढ़ाए जाने पर वह Q और R पर स्पर्श करता है, मतलब AB जो है उसको तो Q पर स्पर्श करता है, और जो SC है उसको कहाँ स्पर्श करता है, R पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध कीजिए, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि AQ का मान 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति के क्या है, बराबर है। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सरल करते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ, और अब हमें क्वेश्चन तो समझ आ ही गया, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। सिद्ध ये करना है कि AQ का मान बराबर है 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति,
ठीक है, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। तो 1/2। परिमिति का मतलब क्या होता है? परिमिति का मतलब होता है इसको चारों तरफ से मापना। जैसे होता है ना परि प्लस परिमाप, परिमाप के दो संधि विच्छेद होते हैं, परि प्लस माप। परि का मतलब होता है चारों तरफ और माप का मतलब होता है मापना, मतलब चारों तरफ से मापना। तो परिमिति का मतलब क्या है? चारों तरफ की माप। तो ये लंबाई होगी AB, ये लंबाई होगी BC और ये लंबाई होगी AC। इसका मतलब हमें इसके स्थान पर ये चीज़ लेके आनी है, AB प्लस BC प्लस AC। इसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज ABC की परिमिति बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो आप, ये हमारे पास डायग्राम है इसका, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो प्रूफ, उत्पत्ति, जिसको हम प्रूफ बोलते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने एक पर में बताई थी कि जैसे ये वृत्त है और वहाँ पर कोई बाहर एक बिंदु है P, इस बिंदु से इनके ऊपर यदि हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उन स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है ना। मतलब ये लंबाई और ये लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो एक बार आप देखो कि यदि मैं इसको मिटा दूं इस तरीके से, एक बार आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। जैसे मान लो ये मैंने मिटा दिया, अब आप देखो ये बिंदु बाहर स्थित नहीं है क्या? बाह्य बिंदु नहीं है क्या ये? और ये बाह्य बिंदु है तो ये स्पर्श रेखा नहीं होगी क्या? ये स्पर्श रेखा होगी। और इसी प्रकार से यहाँ जो बिंदु था हमारे पास C, उसके लिए ये CP और CR ये भी क्या होगी? स्पर्श रेखा ही तो होगी, ठीक है। और यहाँ पर बिंदु A था, ये भी इस वृत्त के बाहर स्थित है। तो यहाँ से ये स्पर्श रेखा Q और यहाँ से ये स्पर्श रेखा R तक, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगी? बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ये बात हम जानते हैं, बराबर होती है। तो हम ये बात अब लिख सकते हैं ना कि ये जो लंबाई AQ है पूरी यहाँ तक आएगी, ध्यान रखना। तो AQ लंबाई बराबर होगी AR के। इसको समीकरण नंबर 1 दे देना, ये वाली पूरी लंबाई, ठीक है। यहाँ टच कर रही है ना। तो ये स्पर्श बिंदु इसका ये हो गया। B बिंदु के लिए लंबाई BP BQ, तो हम ये कह सकते हैं BQ BP के क्या है? बराबर है। इसे दे देना समीकरण नंबर 2। और इसी प्रकार CP और CR भी क्या है? बराबर है। तो हम ये कहेंगे कि CR CP के क्या है? बराबर है। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। तो ये हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को लेके चलना है। अब आप देखो जो सिद्ध करना वहाँ पे क्या दे रखा है? AQ दे रखा है ना। तो हमें AQ किस में दिया हुआ? ये दिया हुआ। और इसके गुणा ये देखो बटा में कितना 2 है, तो इस 2 ये इधर आ सकता है ना, 2AQ भी हो सकता है ना, ये 2AQ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो AQ है ना, हम AQ प्लस AQ लेके चलेंगे। अब AQ जुड़कर कितने हो गए? 2AQ हो गए ना। ये 2 बाद में हम बट्टा में ले आएंगे तो ये सरल हो जाएगा। अब देखो AQ और AR आपस में बराबर नहीं है क्या? बराबर है। तो देखो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं AQ प्लस AR, मतलब इसकी जगह तो हमने यही रखा और इसकी जगह हमने AR लिख दिया। और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखो AQ, ये जो AQ है पूरी लंबाई, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या? AB प्लस BQ, बिल्कुल लिख सकता हूँ AB प्लस BQ। और ये जो लंबाई है AR, इसको मैं लिख सकता हूँ AC प्लस CR, AC प्लस CR, ठीक है, लिख सकते हैं। इधर आया 2AQ। अब आप देखो जो सिद्ध करना है उसमें AB आ रहा है ना, ये आ रहा है B। जिसमें सिद्ध करना है AC, इसमें AC भी आ रहा है, इसमें भी AC आ रहा है। इन दोनों को पास पास में लिख लो, AB प्लस BQ प्लस CR, और ये हो गया AC AB। अब देखो हमें तो क्या करना था, ये अब हमें क्या चाहिए? BC चाहिए, हमें ये लंबाई चाहिए। और आ कौन सी रही है? ये, और ये आ रही है लंबाई। देखो BQ आ रहा है, ये लंबाई आ रही है, और CR आ रही है। अब आपको बताया कि ये बाह्य बिंदु है तो ये लंबाई इसके बराबर है। तो इस समीकरण से जो BQ है ना उसकी जगह BP लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दो BP। और जो CR है उसकी जगह हम CP लिख सकते हैं। इससे CR की जगह हम क्या लिख सकते हैं? CP लिख दो इसके अंदर, प्लस AC। तो AB
बीपी प्लस सीपी, ये देखो बीपी और प्लस सीपी, इस पूरे को हम बीसी लिख सकते हैं। तो देखो ये चीज़ आ गई ना। अब ये इसके जो गुणा में 2 था वो गुणा में 2 होता, वो बटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए क्यू बराबर में हो गया 1/2 त्रिभुज ए बी सी की परिमिति। और यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, प्रूव्ड। और ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल जाए। ठीक है ना, तो आप इसको ज़रूर शेयर करना। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो आप इसको सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।